यूरिक एसिड ब्लड में नॉर्मली कितना प्रेजेंट होना चाहिए। आपने यूरिक एसिड की जांच कराई तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल क्या रेंज होनी चाहिए, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। यूरिक एसिड की बात करें तो मेल के अंदर जो पुरुष होते हैं उनमें जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी पुरुष में 7 से ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है तो ये बोला जाएगा कि इनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हाइपर यूरिसीमिया है। और फीमेल के लिए जो नॉर्मल रेंज होती है वो थोड़ी सी कम होती है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम होती है, तो उनके लिए हो जाता है 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब फीमेल में अगर 6 के ऊपर रीडिंग जाए तो सिग्निफिकेंट है और मेल के लिए ये जो वैल्यू है वो 7 है। अब यूरिक एसिड का कम हो जाना ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट वाली बात नहीं होती। तो अगर आपने जांच कराई और उसमें यूरिक एसिड 1-1.5-2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उसके नीचे आ गया है, तो उसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है शरीर में तो ये कुछ तरह की बीमारियां करा सकता है और दूसरा कि एक बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो किस बीमारी का संकेत हो सकता है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड? तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किडनी में खराबी आने लगी, क्योंकि किडनी ही शरीर में से यूरिक एसिड को निकालती है और किडनी डैमेज होगा तो यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले किडनी की जांच करवाएं सोनोग्राफी वगैरह और दूसरे ब्लड टेस्ट से ये पता चलेगा कि किडनी खराब है कि नहीं। इसके अलावा किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। ब्लड है उसमें यूरिक एसिड बढ़ा है, बेसिकली ब्लड में बढ़ने से किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक बीमारी होती है गाउट करके, हाइपर यूरिसीमिया। बेसिकली जो यूरेट के क्रिस्टल होते हैं वो ज्वाइंट्स में जाके जमा होने लगते हैं, जैसे कि घुटने की ज्वाइंट है या नीचे जो एंकल ज्वाइंट है उसमें, रिस्ट में हो सकते हैं। तो ज्वाइंट्स के अंदर दर्द, सूजन, ये सारे इन्फ्लेमेशन होने लगता है, हम लोग गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। एक कारण ये हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उससे भी इसका एसोसिएशन देखने को मिलता है। मतलब ये यूरिक एसिड का बढ़ना उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जैसे किसी कोई हार्ट संबंधी दिक्कत हो, कार्डियोवास्कुलर दिक्कत हो, किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, किसी को मोटापा है, किसी को डायबिटीज की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इन मरीजों में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा यूरिक एसिड ऐसे लोगों में भी बढ़ा हुआ मिलता है जो खाने में ज़्यादा हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली रेड मीट, जो मटन वगैरह होता है वो ज़्यादा खाएं, चाहे चिकन है, फिश ले, अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है, ऐसा देखा गया है स्टडीज में। और कुछ कारण ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक कारण भी हो सकता है कि माँ बाप को ये समस्या थी इसलिए आपके शरीर में यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा 1-2 कारण है, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि स्पेशली जो डायूरेटिक्स हम लोग बोलते हैं कि जो शरीर में से पानी निकालती हैं वो यूरिक एसिड की वैल्यू शरीर में बढ़ा देती हैं। तो ये कुछ कारण है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं। अगर डिहाइड्रेटेड रहेंगे, शरीर में पानी की कमी होगी तो यूरिक एसिड आपके शरीर में से निकलेगा नहीं, ब्लड है उसमें बढ़ जाएगा। तो आपने जांच कराई यूरिक एसिड की और यूरिक एसिड मेल के लिए 7 से ज़्यादा हो गया या फीमेल के लिए 6 से ज़्यादा हो गया, तो ये जो मैंने कारण बताए हैं इनमें से कोई होगा। बीमारी को ठीक करेंगे तो अपने आप यूरिक एसिड कम हो जाएगा। वैसे यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ भी आती हैं, उसको भी लिया जा सकता है। और अगर आप खान पान में सुधार करते हैं, दिनचर्या में सुधार करते हैं तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। और जो भी बीमारी के कारण बढ़ा है अगर उसको आप कंट्रोल करेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज की, हार्ट की कोई समस्या है, मोटापा, इनको जब आप सुधारेंगे तो आपके शरीर में जो यूरिक एसिड बढ़ा है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होना चाहिए उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद।